आज मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, ये सारे वो वचन हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला। डीप इम्पैक्ट आया इन वचनों से मेरे जीवन में, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये मेरे जीवन का आज हिस्सा है। और मैं चाहता हूं आप आने वाला समय बहुत ध्यान से सुने, और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं बहुत पॉइंट पे बात करूंगा आपसे। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है, एक रात आई, उसने अपने चेलों को एक किया। बाइबल ऐसा बताती है, इस मीटिंग के अंदर पब्लिक में से एक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया, सिर्फ उसके 12 चेले थे। वचन कहता है उन चेलों को उसने एक टेबल पर बिठाया और अपने बाहरी कपड़े उतार दिए। और जब उसने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए, बाइबल ऐसा बताती है कि उसने अपने हाथ में पानी लिया और हर एक के पांव को धोना उसने शुरू किया। और जब वो पानी से उनको धोना शुरू ही कर रहा था, तब पतरस ने उससे कहा, तू ये न कर। और बाइबल ऐसा बताती है कि पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पैरों को कभी न धोने पाएगा। और यीशु मसीह उसे कहते हैं, अगर मैं तुझसे ये न करूं तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं है। मैं परमेश्वर ही नहीं हूं अगर मैं ये न करूं तो। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसने हर एक के पैर धोए, यहूदा इस्करियोती के भी। और ये धोने के बाद बाइबल ऐसा बताती है, उस रात वो किद्रोन के नाले पे चला गया और उसने सारी रात एक ही प्रार्थना की। और मुझे कभी कभी लगता है उसकी इसी प्रार्थना का आज तक उत्तर नहीं आया। उसने प्रार्थना की कि मेरे लोग एक हों, और आज यही प्रार्थना है। मुझे लगता है इस प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाया है, क्योंकि आज एकता गायब है। आज विश्वासी को देख के चलता है। जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसने प्रार्थना की, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। और ये प्रार्थना करने के बाद बाइबल बताती है, वो अपने 12 चेलों को गसमनी नामक एक भाग में ले गया। उस गार्डन में उसने 3 घंटे एक ही प्रार्थना की, वन लाइन प्रेयर। वो एक ही दुआ करता रहा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो वापस आया और अपने चेलों को सोते हुए पाया और उन्हें कहता है, तुम कब तक सोओगे? उठो, प्रार्थना करो। और वो फिर से वहां पर गया अंदर और फिर से इन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वो वापस आया और उसने क्या देखा? उसके चेले अब भी सो रहे। और तीसरी बार उसने ये प्रार्थना की, पिता, हो सके तो ये प्याला हटा। और बाइबल ऐसा बताती है, इस प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर ने एक स्वरदूत उसको भेजा। उस स्वरदूत ने उसको सामर्थ दी, और ये सामर्थ पाने के बाद उसने दोबारा प्रार्थना नहीं की। उसने चेलों को कहा, उठो, मेरे पकड़वाने वाले आ गए। क्या प्रार्थना कर रहा था वो अपनी मौत से एक रात पहले? क्या वो ये कहना चाह रहा था, परमेश्वर, मैं क्रूस की मौत मरने के लिए तैयार नहीं हूं? एक व्यक्ति को मैंने इस तरह प्रचार करते सुना, जो ऐसा कह रहा था कि यीशु मसीह डर गया था। इट इज अ हेरेसी, ये एक झूठ है। यीशु नहीं डरा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मरने से एक रात पहले यीशु मसीह ने जो दुआ की थी वो इस तरह थी, हे परमेश्वर पिता, मैं तेरे सामने आया हूं। मैं एक बार नहीं, 1000 बार तेरे लिए क्रूस पे मरने के लिए तैयार हूं। पर क्या ऐसा हो सकता है? मैं जानता हूं जब मैं क्रूस पे जाऊंगा, सारे संसार के पाप मुझ पर आ जाएंगे, तेरी मेरे साथ संगति टूट जाएगी, क्योंकि तू पाप को नहीं देख सकता। क्या कोई रास्ता है कि मैं पाप भी उठाऊं और तेरी मेरे साथ संगति भी न टूटे? वो हर बार यही दुआ करता रहा। वो इतना डरपोक नहीं था कि वो मौत से डरे। बाइबल ऐसा बताती है, हम जो बोते हैं हम वो काटते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए भजनकार कहता है, उसने वो काटा जो उसने बोया भी न था। बाइबल ऐसा बताती है, अपने मरने से एक रात पहले
वो ये प्रार्थना कर रहा था, हे पिता ये प्याला हटा, क्योंकि वो जानता था वो प्याला नहीं है, वो पाप है, और जब वो लकड़ी पे बलिदान होगा सारे पाप उसके ऊपर आ जाएंगे और उसका पिता उसकी ओर से अपनी नजर हटा देगा, वो संगति टूट जाएगी। कितनी बड़ी बात है, वो मरने के लिए तैयार था पर एक सेकंड के लिए भी पिता से दूर रहने के लिए तैयार नहीं था। और बाइबल ऐसा बताती है कि उसके बाद ऐसा हुआ, दाढ़ी से पकड़ के वो उसको ले गए। यशायाह नबी लिखते हैं कि उन्होंने उसकी गाल मोछ पकड़ के वो उसको ले गए। क्या आपको पता है, जब यीशु मसीह को लेके जा रहे थे उसकी दाढ़ी को खींच के लेके जा रहे थे। उसके बाद बाइबल बताती है वो उसे पोट्रिन नाम की जगह पे ले गए। उन्होंने उसे इतना जोर से सरकंडा मारा, मैं ये बिलीव करता हूं उसकी आधी मौत वहीं हो गई, खून बहने लगा। उसके बाद वो कोर्ट में खड़ा हुआ, कोर्ट टू कोर्ट घूम रहा था। पिलातुस कहता है राजा हेरोदेस के पास लेके जाओ, हेरोदेस कहता है उसके पास लेके जाओ, कोई उसका न्याय नहीं कर पा रहा। बाइबल ऐसा बताती है कि जब उसे एक सरकंडा मारा गया, और ऐसा लिखा गया है लोग उस पर थूक रहे थे, उसे नए वस्त्र पहना रहे थे और कह रहे थे यह यहूदियों का राजा है, और लोग उस पर थूक रहे थे और वो चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। और बाइबल ऐसा बताती है उसके बाद उन्होंने उसे कोड़े मारे। इतिहास कहता है एक कोड़ा लग रहा था और उसके मांस का 9 जगहों का मांस बाहर आ रहा था। ऐतिहासिक किताबें ऐसे बताती हैं उस कोड़ों में ब्लेड्स थे, उस कोड़ों में धातु थे, उस कोड़ों में ऐसी ऐसी चीजें मिक्स थी, क्योंकि रोम गवर्नमेंट बहुत क्रूर थी। दानियल की पुस्तक पढ़ के देखी, एक मूर्ति देखी गई जिसके 4 हिस्से थे। चौथा हिस्सा था लोहा, जो रोम को दर्शाया जाता है। इन्होंने इसलिए यीशु को लोहे की कीले मारे थे। बाइबल ऐसा बताती है वो उसको ले गए और उसको कोड़े मारे गए। इतिहास ऐसा बताता है जब एक कोड़ा लग रहा था तो उसकी 9 जगहों का मांस निकल रहा था। कोई उसके सामने, कोई उसका न्याय नहीं कर पा रहा था। और एक समय ऐसा हुआ जब उससे वो मारते 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 ले गए, वो इतना अधमरा हो गया था, वो इतना खत्म हो चुका था कि वो अपना क्रूस तक उठा नहीं पा रहा था। उन्होंने बेगार में, देखे होंगे ना आपने, काम करते हैं बेगारी, लिखा है उन्होंने बेगार में एक व्यक्ति को पकड़ा कि वो मजदूरी करे, और वो उसका क्रूस उठा के लेके जा रहा था, क्योंकि सब जानते थे जिस स्पीड से वो चल रहा था वो उस दिन पहुंच ही नहीं पाता वहां पर, क्योंकि उसके बदन में से इतना खून निकल चुका था, इतना मांस बह रहा था, उसके बदन के हिस्से दिख रहे थे। और बाइबल ऐसा बताती है मारते मारते वो उसे ले गए, और जैसे उसको क्रूस पे चढ़ाया गया 9 इंच के 2 कीले हाथों में डाले गए, पैर पे पैर रख के उसके अंदर कीला डाल दिया गया। और बाइबल बताती है वो एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि वो उसको मार रहे थे, उसको पीट रहे थे, वो दुआ कर रहा था। और जानते हो जैसे उन्होंने उसे क्रूस पे खड़ा किया, उसने पहला शब्द कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लमा शबक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? कितनी बड़ी बात है। वही बाप जिसने उसके लिए यरदन नदी पे यह कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, अब वही बाप ने उससे अपनी शक्ल फेर दी, क्योंकि हबक्कू में लिखा गया है परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। आप जानते हो उसके बाद उसने उस क्रूस की मौत में भी वो इतना अंदर में पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ था। कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया है? आज बहुत सारे लोग तो पवित्र आत्मा को जानते तक नहीं है, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के साथ संबंध कैसा था? जब वो क्रूस पे चढ़ा हुआ था, एक व्यक्ति ने लकड़ी ली, उसमें एक कॉटन बांधी, उस कॉटन को उसने सिरका डाला,
और जैसे वो कॉटन उसके मुंह में डाल रहे थे, उसे पवित्र आत्मा ने कहा, मत लेना। क्यों? इसमें थोड़ा नशा है, अगर तू उसको पी लेगा तो तुझे नींद आ जाएगी। और तू जानता है तेरे 7 वचन कहने हैं। और जब उसे 7 वचन कह दिए और उसके बाद फिर से उसको वो जूफा दिया गया, पवित्र आत्मा ने उससे कहा, अब तू ले सकता है। और दूसरी बार उसने लिया। कितनी बड़ी बात है। वो क्रूज पे भी पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है उसने अपने प्राण त्याग दिए। और बाइबल ऐसा बताती है उसके बाद एक नई नवेली कब्र उसे मिली। उन दिनों में अमीरों की पहचान थी, वो अपनी कब्र खुद खरीदते थे। इब्राहिम के बारे में पढ़ के देखिए, उसने कभी अपना घर नहीं खरीदा पर अपने लिए कब्र खरीदी थी। बाइबल ऐसा बताती है यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने एक नई कब्र खरीदी थी। वहां पर किसी को नहीं रखा गया था, उसने वो कब्र यीशु मसीह को गिफ्ट में दे दी। बाइबल ऐसा बताती है अर्थमियास का यूसुफ वहां आया, उसने उसके बदन को उतारने में उनकी मदद की। वो उसे वहां पर ले गया, उस कब्र में वहां पर उसे रखा गया। और बाइबल बताती है 3 दिनों के बाद कुछ स्त्रियां अपने हाथ में सुगंधित वस्तुएं, क्योंकि हर एक को लग रहा था बदन सड़ गया होगा, बदन में से बास आती होगी, उसमें से स्मेल आती होगी। हर व्यक्ति अपने हाथ में कुछ लेकर वहां से जा रहा था। और जैसे वो वहां पर गए, उन्होंने क्या देखा? पत्थर से, कब्र से पत्थर लुढ़का हुआ था। और जैसे वो अंदर गए और जैसे उन्होंने देखा, वहां कोई नहीं था। और स्वर्गदूत कहता है, जाओ सबको बताओ वो जी उठा। मौत को उसने हरा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? वो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद सबसे पहले, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बहनों, कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले वो एक बहन पे प्रकट हुआ था। और याद रखिए, अपनी डिग्निटी संभालिए। कलीसिया को दूल्हा नहीं, कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। क्या आप इस बात को जानते हैं? मुर्दों में से जी उठने के बाद ऐसा लिखा है, वो सबसे पहले मरियम पे प्रकट हुआ। अलग अलग जगहों पे वो प्रकट हुआ। उसने मछली खा के उन्हें दिखाई। एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, वचन कहता है जब खिड़कियां और दरवाजे बंद थे, तब वो उनके बीच में प्रकट हुआ और उन्हें कहता है, शालोम, तुम्हें शांति मिले। और कई बार अपने आप को उसने अलग अलग तरीकों से प्रकट किया। और बाइबल ऐसा बताती है, वो 40 दिन 40 रात हमारे बीच में रहा। और 40वें दिन जब सब चेले इकट्ठे थे, तब वो उनके बीच में आहिस्ते 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 वो जमीन से उठने लग गया। और आहिस्ते आहिस्ते लॉ ऑफ ग्रेविटी को हराकर वो जैसे ऊपर उठ रहा था, उन्होंने क्या देखा कि वो ऊपर जा रहा है। और अचानक एक बादल ने उसे घेर लिया। ये वही बादल है जो मूसा और इस्राएलियों के आगे आगे चलता था। और उस बादल ने उसे घेर लिया। और 2 स्वर्गदूत नीचे आके कहते हैं, आके, हे गलीली पुरुषों, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? यही यीशु जो उठा लिए गए हैं, एक दिन वापस लौटेंगे। और मैं रायपुर के लोगों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, शायद ये बात सुनते हुए आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, लेकिन ये सत्य है। बाइबल ऐसा बताती है, जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? आज से बहुत साल पहले जब उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, तब वो वैश्याओं के साथ संगति करता था, चोरों के साथ संगति करता था। हम सिर्फ पवित्र लोगों के साथ संगति करते हैं, पर वो ऐसा नहीं था। उसका एक नाम था पापियों का मित्र, और वो उनके साथ बैठता था। और बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन फरीसी नाराज होकर उसे कहते हैं, तू अपने आप को गुरु और प्रभु कहता है और इनके साथ
क्यों रहता है, तब यीशु कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह का पहली बार आना पापियों के लिए था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं सिक्का बदल चुका है। अब उसका दूसरी बार आना पापियों के लिए नहीं धर्मियों के लिए होगा।